इंटीग्रेशन का आज हम लोग जो बेसिक डिफिनीशन है जो कि लिमिट ऑफ सम के का पढ़ाई करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन को पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन इन्वर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, तो आज उसका हम लोग मूल जो बेसिक डिफिनीशन है जिसके लिए इंटीग्रेशन पहले मेन रूप से जिसका कि जाना गया, तो जिसको कि हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम। तो आज का टॉपिक है तुम्हारा इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम। जैसे कि तुम्हारा है इंटीग्रेशन का एक चीज़ देखा जाए इंटीग्रेशन में, जैसे कि तुम्हारा इंटीग्रेशन में ये जो इसके पर्पस को समझा जाए, इंटीग्रेशन किस टाइप के पर्पस के लिए यूज में आया। जैसे कि एक ग्राफ है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर तुम्हारा वाई है, जिस वाई एक्सिस पर मान लेते हैं कि एफ एक्स को प्लॉट किया जा रहा है, कोई फंक्शन होगा एक्स का, उसका एक ग्राफ प्लॉट किया हमने। तो इसका जो वैल्यू है ये तुम्हारा ये ग्राफ हो गया इसका फंक्शन का, ये y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ है, और इसका चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, जिसको हम लोग एरिया भी कर सकते हैं इस फंक्शन के द्वारा, कितना एरिया है इसका, एरिया भी इसके रूप में भी जानते हैं इंटीग्रेशन को एज ए लिमिट ऑफ सम में इंटीग्रेशन को। तो इसका जो वैल्यू होगा इसका, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये जो ऑर्डिनेट है तुम्हारा, इसको भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ए, और यहाँ तक आ गया x इज इक्वल टू बी। तो इसका जो इसको अगर एरिया निकालना है, सपोज दैट अगर कोई चाहेगा कि इस एरिया को पूरा प्लॉट कीजिए, तो ये तो रेक्टेंगल नहीं है अभी, तो रेक्टेंगल भी नहीं है या मतलब कोई नोन शेप, चूंकि ये ग्राफ तो कर्व टाइप का है, तो इसको जो नोन हम लोग का जो अभी तक क्या निकालने का जो वे है उससे क्या नहीं हो पाएगा, इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसको देखते हैं कि इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं। इसको पहले ए से बी तक जो है इसको n पार्ट में बांट लेते हैं। x को जो कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो x का वैल्यू होगा b माइनस ए होगा, इसको n पार्ट में बांट लेते हैं और प्रत्येक पार्ट का विड्थ h कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है x कोऑर्डिनेट a प्लस एच हो जाएगा, सिंपली फिर क्या हो जाएगा a प्लस 2h हो जाएगा, और सो ऑन a प्लस ये क्या हो जाएगा b इक्वल्स टू a प्लस एन एच हो जाएगा तुम्हारा। तो पहला हो गया a से स्टार्ट हुआ, a प्लस एच हुआ, a प्लस 2h हुआ, इस ढंग से क्या होता चला गया x इक्वल टू b तक जाएगा, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a प्लस b इक्वल्स टू हो गया a प्लस एन एच हो जाएगा। n पार्ट में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, हमने n पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो b इक्वल टू a प्लस एन एच हो गया। अब अगर इसमें से एक पार्ट हम लोग ले लें, मान लेते हैं कि इसका जो कि वैल्यू है x का वैल्यू ले लो a प्लस आर माइनस 1 इंटू एच, यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो गया, इसमें x का वैल्यू और इसमें जो h विड्थ दे देंगे तो इसका इधर एक वैल्यू हो जाएगा, जिसको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा दिए, तो इसको कह सकते हैं x इज इक्वल टू हो गया a प्लस आर एच, और इधर के पार्ट को हम लोग कह सकते हैं x इक्वल्स टू a प्लस आर माइनस 1 इंटू एच। तो ये जो एरिया में तुम्हारा जो एप्लीकेशन होता है ये भी तुमको इसी रूप में इसको जाना जा सकता है। तो इसका जो वैल्यू आएगा, इसका एरिया क्या होगा इसको देखा जाए, तो इस जो स्ट्रिप का एरिया है वो क्या होगा तुम्हारा, इसका विड्थ तो h है और इसका जो हाइट है, ये हाइट तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा इसको जो हाइट कह सकते हो, अगर ये बेस है तुम्हारा तो ये हाइट हो गया, इसका जो एरिया तुम्हारा आ जाएगा, तो इसका एरिया कितना होगा। तो ये जो तुम्हारा है ये बहुत कर्व जो है, ये कर्व पार्ट है अभी भी, लेकिन अगर ये छोटा होते चला जाए, h टेंस टू 0 हो, और इसका जहाँ तक वैल्यू कहेंगे, इसका जो हाइट है तुम्हारा एफ ए प्लस एफ ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं a प्लस आर माइनस 1 इंटू एच है ये, और इसमें जो कि इसका जो वैल्यू होगा एफ ए प्लस आर एच होगा, ये एफ ए प्लस आर एच, जहाँ पर एक्स का वैल्यू रखते वाई बराबर एफ एक्स, जहाँ जहाँ एक्स का वैल्यू जो भी रहेगा उसके आधार पर उसका वैल्यू रखते गया हमने। तो इसका जो एरिया होगा, अगर ये h टेंस टू 0 हो जाए तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो कर्व है ये लगभग मतलब कि ये बहुत हद तक क्या हो जाएगा, बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो ये टेंस टू लगभग ये रेक्टेंगल जैसा हो जाएगा। तो जो इसका एरिया हो जाएगा तो h इंटू एफ, या तो इस कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट लगभग इक्वल ही होगा, तो तुम दोनों में किसी को ले सकते हो। तो इसका जो एरिया जैसे हम लोग लिखते हैं, इसको
जो सम करना है तो इंटीग्रेशन, इसको एक दूसरे शब्द में कहते हैं, इसको इंटीग्रेट करना भी कहते हैं इसको। तो उस स्ट्रिप का जो एरिया होगा तुम्हारा, एरिया ऑफ दैट स्ट्रिप इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, एच इंटू क्या हो गया, एफ ए प्लस आर एच। लेकिन ये एक स्ट्रिप का एरिया हुआ और हम पूरे का एरिया निकालना चाहते हैं यहां से लेके यहां तक का। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिग्मा समेशन करना होगा। और समेशन करना होगा कहां से कहां तक, आर का वैल्यू हम लोग अगर लेना चाहें तो 0 से स्टार्ट कीजिए। तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो कहां तक जाएगा, n तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। क्योंकि एक स्टेप अगर पहले 0 का मतलब a से स्टार्ट कर दिए तो जैसे एक स्टेप पहले ही आपका खत्म हो जाएगा, या 1 से स्टार्ट करेंगे तो कहां तक चला जाएगा, n तक जाएगा। तो दोनों तरीका से इसको लिख सकते हैं। r = 0 लिखेंगे तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। और इसमें एक और चीज है कि इसका जो लिमिट होना चाहिए, लिमिट h टेंस टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब लिमिट जो h का, जो h का वैल्यू अगर इस बात को बहुत छोटा होना चाहिए, ऐसा मैंने कहा था, तो इसका जो h का वैल्यू होना चाहिए, ये इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए लिमिट का वैल्यू क्या होना चाहिए, h टेंस टू 0। तो ये जो समीशन होगा दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा, और इसको, इसी चीज को हम लोग इस ढंग से भी लिख सकते हैं जिसका अभी बता रहे थे, लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेके कहां तक, n तक, h इंटू एफ ए प्लस आर एच। 1 से लेके कहां तक हो गया तुम्हारा ये, n तक। और यहां पर क्या हो गया, 0 से लेकर के तुम्हारा हो गया सिग्मा का जो वैल्यू हो गया तुम्हारा 1 से लेकर के यहाँ तक n तक हो गया। या यहाँ पर भी सेम चीज लिखा गया, तो तुमको इसको चेंज करते हैं, r = 0 से कहाँ तक लिख सकते हैं, इसमें n-1 तक भी लिख सकते हो। क्योंकि अगर स्टार्ट यहाँ से, फिर से इस बात को देख लो कि तुम अगर यहाँ से स्टार्ट किए तो एक, यहाँ से अगर स्टार्ट किए तो एक पहले ही तुम्हारा खत्म हो जाएगा, n-1 पे समाप्त हो जाएगा। और अगर हम a प्लस एच से इधर इसी का इस छोर से स्टार्ट करेंगे तो ये लास्ट तक जाएगा, इसलिए दोनों चीज इक्वल होगा। इसी को हम लोग कहते हैं, इस तरह के जोड़ने की जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं, ये ऐड करने का, जिसको हम लोग लिखते हैं लिमिट a से b fx dx। ये fx dx का था, एक जो dx हो गया, dx स्टैंड्स फॉर h, और ये जो a प्लस आर एच जिसको कह रहे हैं, a प्लस आर एच, इट इज ये रिप्लेस कर रहा है किसको, x को। इसको देखो, इसको रिप्लेस किए क्या चीज से, तो इसको लिखने का, लिख तो हमने दिया, इसको समझते हैं कैसे लिखा गया। तो पहले इसमें जो h है उसको हम लोग dx लिखते हैं, h को क्या लिखा गया, dx, और f a प्लस आर एच को हमने x लिख दिया है। इसको किसको लिखा है, x हमने किसको लिखा है, a प्लस आर एच को हमने क्या लिख दिया, x, और ये तुमको x का वैल्यू, ये इसको रिप्लेस कर दिया, h क्या हो गया तुम्हारा, स्मॉल, h को रिप्लेस कर दिया हमने dx स्मॉल वैल्यू से। और जहां तक इसका लिमिट की बात है तो यहां पर अगर हम देखें r का वैल्यू कहां से कहां तक शुरू होता है, यहां पर r का वैल्यू क्या शुरू हुआ है, 0 से लेके n-1 तक कहें, या 1 से लेके कहां तक कहें, n तक कहें। तो अगर r का वैल्यू 1 पुट कर दें, तो r का वैल्यू 1 पुट कर देंगे और लिमिट h टेंड्स टू 0 रखेंगे तो इसका लोअर लिमिट कितना आ जाएगा, x का वैल्यू अगर हम लोग निकाल रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस आर एच। तो r का वैल्यू अगर क्या पुट कर देते हैं हम लोग, 0 पुट करते हैं लोअर लिमिट के लिए, लोअर लिमिट में 0 पुट कर देते हैं, तो a प्लस 0 मतलब दैट इज 0 लोअर लिमिट। ये क्या होगा, लोअर लिमिट हो गया। और अपर लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या पुट कर देंगे, इसमें h टेंड्स टू 0 a प्लस आर एच। तो इसमें क्या पुट कर देंगे अपर लिमिट के लिए, n-1 भी पुट कर सकते हो, तो n-1 इंटू, या n पुट कर दो a प्लस एन एच, तो दैट्स इक्वल टू b हो जाएगा, b इक्वल टू a, तो ये अपर लिमिट हो जाएगा तुम्हारा, x का वैल्यू इसमें अपर लिमिट हो गया। अगर 1 पुट किया तो a प्लस एच का मतलब a प्लस 0, h का वैल्यू 0 कर देंगे तो ये तुम्हारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट हो गया। इस ढंग से इसको इंटीग्रेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन का ये डिफिनेशन हो गया, बेसिक डिफिनेशन हो गया कि इंटीग्रेशन को अगर हम लोग इसको फिर से रिमाइंड करें, एक जगह पर लिखें, तो इंटीग्रेशन को आई कैन राइट इंटीग्रेशन a से b fx dx इज इक्वल टू सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से n तक लिखना है, और लिमिट h टेंड्स टू 0 भी लिखना होगा। इसको फिर से लिखते हैं, fx dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से n
h into f a plus r h, where b equals to a plus nh, where b equals to a plus nh, b equals to a plus nh। तो ये तुम रिमाइंड कर सकते हो, या इसी को मतलब कि लिखना चाहेंगे तो इसको कहाँ लिखते हैं, r जीरो से n-1 तक भी लिख सकते हैं इसी चीज़ को। और इसका स्पेशल केस हो जाएगा जब a का वैल्यू जीरो हो, इफ a इक्वल्स टू जीरो, इफ a इक्वल्स टू जीरो, स्पेशल केस a इक्वल टू जीरो, b इक्वल्स टू 1, ये स्पेशल केस के रूप में ले सकते हैं हम लोग। ये फार्मूला कैसा हो जाएगा देख लेते हैं। इंटीग्रेशन तुम्हारा हो जाएगा 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r इक्वल्स टू 1 टू n, f a का वैल्यू हमने 0 रख दिया तो 0 के बदला r h लिख देंगे इसको, और इंटू h रहेगा, h इंटू क्या हो गया f r h, और जहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा NH बराबर 1 माइनस 0 दैट इज 1, तो NH बराबर, तो n का वैल्यू कितना हो गया 1 बाय h, तो अगर h टेंस टू 0 होता है तो इट मीन्स इसके बदला n टेंस टू हम क्या कर सकते हैं, इन्फिनिटी भी कर सकते हैं इसको। h टेंस टू अगर 0 हो गया तो n टेंस टू इन्फिनिटी हो गया। तो खैर ये बोर्ड से बाहर जा रहा है तुम्हारा, तो इसको यहाँ पर अगर h टेंस टू 0, इसको फिर से इधर लिख देते हैं, अगर h टेंस टू 0 है तुम्हारा, इसको मिटा देते हैं सबको, और नहीं तो यहाँ एक बार लिख लो h टेंस टू अगर 0 है, फिर से इसको उधर का पार्ट को लिख देते हैं, तो b इक्वल्स टू तुम्हारा क्या हो गया, b इक्वल्स टू था 1 था तुम्हारा, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, मतलब 1 माइनस 0 इज इक्वल टू NH, तो h इज इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 बाय h, तो h टेंस टू 0 हो गया, इट मीन्स n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये n टेंस टू इन्फिनिटी हो गया ये तुम्हारा। और इस तरह से क्या हो गया तुम्हारा, इस ये फार्मूला आ गया तुम्हारा। तो इस फार्मूला के आधार पर कुछ क्वेश्चन बना के देखते हैं। तो मेन इसमें समझ में आया होगा कि एरिया को क्या किया हमने, फिर से इसको रिपीट कर देंगे, थोड़ा रिमाइंड करें। तो हमने क्या किया, इसको एक छोटा सा स्ट्रिप लिया और इसको टेंस टू 0 रखा, जैसे इसका विड्थ कम हो गया तो इसकी विड्थ h टेंस टू 0 हो गई, और जो नंबर ऑफ स्ट्रिप जो जितना कट इसमें आया है दैट इज इन्फिनिटी हो गया, और इसको इसका एरिया निकाल दिया हमने। तो इस ढंग से भी ऐड क्या कर सकते हैं, और इस प्रकार से स्पेशल जो ऐड करने की, सम करने की जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इट इज द डिफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, बेसिक डिफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एज लिमिट ऑफ सम भी कहते हैं इसको। तो इसको मिटा दे रहे हैं। अब इस पर हम लोग आधारित एक आध प्रश्न देखेंगे कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं। तो जो बोर्ड एग्जाम है उसमें हम लोग इंटीग्रेशन को फर्स्ट प्रिंसिपल से इंटीग्रेशन करने अगर कहा जाएगा, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर इंटीग्रेशन करने कहा जाएगा तो इस प्रकार से ही इंटीग्रेट करना होगा। तो जो कि तुम्हारा जो एनसीईआरटी बुक है उसके चैप्टर नंबर 7.8 में इस टाइप का प्रश्न क्या हुआ दिया हुआ है, किस टाइप का क्वेश्चन आपका मिलेंगे। एग्जाम्पल और में भी है, उसी में कुछ दिया हुआ, और एक्सरसाइज में भी मिलेगा। तो 7.8 जो तुम्हारा एक्सरसाइज है उसमें तुम देख सकते हो, इसका एग्जाम्पल मिलेगा, उसके एग्जाम्पल में बना सकते हैं क्वेश्चन को। तो एक आध हल्का हल्का एग्जाम्पल देखते हैं, एक उससे और क्लियरिटी होगा क्या बोलना चाह रहे हैं, किस ढंग से सॉल्व होता है। एक क्वेश्चन है जिसको कहेगा फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू आपको करना है, इस 0 से 1 एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसका जैसे कि है, तुमको इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू क्या हो गया 0, और क्या होता है सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से कहाँ तक, n तक, h इंटू एफ a प्लस आर एच होता था, a तो यहाँ 0 है तो 0 प्लस आर एच लिख दीजिए इसको, और 0 प्लस आर एच एफ आर एच, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो इसके बदला क्या लिख देंगे यहाँ पर
एफ एक्स के जगह पर एक्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं इसको, नहीं तो इसको जो है ऐसा कर लेते हैं, इसको पहले फार्मूला के रूप में लिखते हैं, इसको फिर से डिलीट करते हैं, पहले इसको मिटा के पहले इसको फार्मूला लिख लेते हैं। तो फार्मूला या सामने रहेगा, तुम्हें समझने में आसानी रहेगा। अभी जो स्पेशल केस जो कि इसके पहले जो डिलीट हुआ था, पहले उस फार्मूला को एक बार नोट कर लेते हैं तो तुम्हें आसानी होगा। 0 से कहाँ हो गया तुम्हारा, 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स, ऐसा करके एक अभी फार्मूला बताए थे तुरंत। दैट्स इक्वल्स टू व्हाट, लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से n तक हो गया h इंटू एफ ए प्लस आर एच की जगह आर एच हो गया, जहाँ पर कि वेयर 1 इक्वल्स टू एन एच, ऐसा लिख सकते हैं, 1 इक्वल्स टू एन एच, ऐसा दिखा था तुमने। तो अभी हम लोग अपने एक इस पर कोई क्वेश्चन इस पर बैठाएं, 0 से 1 दे दें, अगर एक्स डी एक्स ही रखते हैं हल्का रखने के लिए, इसको सबसे इजी एग्जांपल देते हैं एक्स डी एक्स का। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा आएगा। दैट्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से n, ये क्या हो गया h हो जाएगा, और f के जगह पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो एफ आर एच की जगह पर क्या हो जाएगा r इंटू एच हो जाएगा, ये r इंटू एच, और वेयर 1 इक्वल्स टू एन एच। चलिए इसमें अब इसको कैसे आगे बढ़ाते हैं, इसको देखते हैं, लिमिट को और समेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं इसको। दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा, अब लिमिट h टेंस टू 0, अभी सिग्मा भी रहने दो, लिमिट h टेंस टू 0 लिखा, सिग्मा भी अभी नेक्स्ट स्टेप में ऐड करते हैं। सिग्मा का कहाँ से कहाँ तक था, r इक्वल्स टू 1 टू n, और h स्क्वायर हो गया, और h का वैल्यू h स्क्वायर इंटू क्या हो गया तुम्हारा, ये r हो गया। r तो h तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो लेकिन r वेरिएबल है, तो r यहाँ रहेगा, h को तुम इधर भी ले सकते हो। तो ठीक है, अगला स्टेप में लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर, और इसका जो वैल्यू हो गया तुम्हारा सिग्मा r हो गया, तो r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेना है, 1 लेना है, फिर सिग्मा का मतलब समीशन जो ऐड करते जाना, तो 1 फिर 2 और फिर 3 और अपर लिमिट तक जाना है। और इसको कैसे लिखिए कि r का वैल्यू क्या लेना है, पहले 1 लेना है, फिर क्या लेना है 2, और कहाँ तक जाना है, ये अपर लिमिट शो कर रहा है n तक जाना है। तो जैसा कि तुमने इसका वैल्यू पढ़ा होगा सीक्वेंस चैप्टर जो तुम्हारा था क्लास 11 में, इसका वैल्यू होता है लिमिट h टेंस टू 0, तो h स्क्वायर तो है ही, और इसका वैल्यू होता है 1 2 3 से लेके n तक का सम होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो ये h स्क्वायर इसको दोनों में बांट दो, एक तो nh हो गया, nh बनाने का हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि nh का वैल्यू 1 रख पाए। तो h को दोनों में दे दिए, इधर nh हो गया, एक nh हो गया, तो nh का वैल्यू तो 1 होता है, तो nh का वैल्यू 1 पुट कर दो, nh इक्वल टू 1 ऊपर में ही लिखे थे हम लोग, तो 1 इंटू 1 प्लस h बाय 2, तो 1 h का वैल्यू अब 0 पुट कर सकते हैं यहाँ लिमिट में, तो 1 इंटू 1 दैट इज 1 इंटू 1 प्लस 0 बाय 2 दैट्स इक्वल्स टू 1 बाय 2 इज आवर आंसर। तो 1 बाय 2 हमारा आंसर हो गया। तो इस ढंग से क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको फिर से देख लो, तो 0 से 1 क्या था तुम्हारा, एक्स स्क्वायर डी एक्स का था, एक्स डी एक्स का था, तो हमने क्या किया 0 से 1 जो यहाँ पर जो फार्मूला जिस पे है उसी को बैठाया, ए का वैल्यू 0 था, तो इसके आधार पर आगे बढ़े, तो लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा किए, फिर r का वैल्यू रखते गए, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, और अगर वैल्यू तुमको याद नहीं है, जैसे कि इसमें तुम्हारा जरूरत पड़ेगा किसका वैल्यू, तो एक लिख देते हैं, पहले इसको नोट कर सकते हो, इसको नोट कर लो, और एक आधा और फार्मूला की जरूरत पड़ेगी जो सीक्वेंस सीरीज का, वो भी लिख देते हैं, एक दो फार्मूला की जरूरत पड़ता है, तो इसको मिटा देते हैं पहले। अब जहां जरूरत हो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो।
चलिए तो अब आते हैं, हाँ बता रहे थे फार्मूला कुछ लिख देते हैं जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। 1 + 2 + 3 ... n, जैसा कि अभी वैल्यू लिखे थे n × n + 1/2, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है तुमको। दूसरा तुम्हारा जो फार्मूला होता है 1² + 2² + 3² ... n², दैट्स इक्वल टू व्हाट, n × n + 1 × 2n + 1/6। तीसरा फार्मूला हो सकता है तुम्हारा 1³ + 2³ मतलब क्यूब में दे दो इस, यहाँ जैसे कि 1 + 2 + 3 हुआ, फिर स्क्वायर का हुआ, अब ये क्यूब का हो जाएगा तुम्हारा 1³ + 2³ + 3³ ... n³, दैट्स इक्वल टू क्या हो गया, n × n + 1/2 और पूरे का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर। तो ये 3 फार्मूला तुमको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और एक जो लिमिट का फार्मूला का जरूरत पड़ता है जो कि एक्सपोनेंशियल वाला में तुम्हें जरूरत पड़ेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर h - 1/h इक्वल्स टू 1, या लिमिट n टेंड्स टू जब इन्फिनिटी रहेगा तो अगर लिमिट इसको अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी में काम कीजिएगा तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, h की जगह 1/n भी लिख सकते हैं आप, तो वो भी तुम्हारा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर ही होगा, 1 के इक्वल ही रहेगा। तुमको इसका जरूरत पड़ता है। और साइन के सीक्वेंस में जोड़ने के लिए फिर तुमको एक साइन वाला तो तुम्हारा दिया हुआ नहीं है एनसीईआरटी बुक में, लेकिन दूसरे बुक में रहेगा, तो उसके लिए तुमको फिर इस समेशन करने के लिए उसको आना चाहिए उसका। तो एनसीईआरटी बुक के आधार पर तक का वीडियो इसको बना देते हैं, और तो इस सबको नोट डाउन कर सकते हो जिसका जरूरत पड़ेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें देखो इसका जरूरत पड़ेगा, मतलब ये सब फार्मूला तुमको पहले से जानकारी की आवश्यकता है, तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल एक बनाते हैं। अब जैसे कि एक क्वेश्चन दे देते हैं, इंटीग्रेशन का लिमिट जो है तुम्हारा अगर 0 से 2 कर दें, इंटीग्रेशन का लिमिट क्या कर दिया जाए 0 से 2, इंटीग्रेशन का लिमिट कर लेते हैं 0 से 2, इंटीग्रेशन हो गया 0 से 2 x² + 1 dx, ऐसा करते हैं आपकी, देखते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। तो जहाँ तक इसका फार्मूला होता था तो लिमिट तो h टेंड्स टू 0 हो गया और h हो गया, और फंक्शन तो यहाँ पर है fx का वैल्यू x² + 1 है, तो f a का तो वैल्यू 0 है तुम्हारा, और rh लिखते थे, f a + rh क्या हो जाएगा तुमको, rh x के जगह पर rh लिख देंगे तो rh r² h² + 1। जैसे कि इसको अगर नहीं समझ में आया, देखो यहाँ fx = x² + 1 है, f a + rh जिसको होते हैं, a का वैल्यू 0 है तुम्हारा, तो f rh कितना होगा, तो इसको निकाला था rh का होल स्क्वायर + 1, दैट्स इक्वल टू क्या हो गया r² h² + 1, ऐसा लिख सकते हो इसको डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा f h × r² h² + 1, ऐसा लिख दिए। अब समेशन का जो रूल होता है तुम्हारा, समेशन में हमारा क्या है कि हम इसको अलग अलग, पहले तो इसको ब्रैकेट को तोड़ लो, सिग्मा r = 1 से लेके n तक, h को मल्टीप्लाई करते हैं r² h² में, क्या हो जाएगा r² h³ + h हो जाएगा, r² h³ + 1 की जगह h हो गया। इसको सिग्मा में क्या कर सकते हैं हम लोग, अलग अलग कर सकते हैं, जैसे कि सिग्मा का रूल है, तो इसका हो जाएगा एक हो गया सिग्मा r = 0 से n, आजकल तो 1 से लेके कहाँ तक n तक, और h³ × r² प्लस r = 1 से लेके n तक, और तुम्हारा हो गया यहाँ पर RH, r का मतलब h हो गया सिंपली। चलिए तो इसको h कर दिया हमने। अब h तो तुम्हारा समेशन से क्या चल जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा h³ आ जाएगा बाहर,
एच क्यूब आ गया बाहर, दोनों में लिमिट अलग अलग लगा दिए, उसमें लिमिट भी अलग अलग बाद में लगा सकते हैं, जब प्लस है तो इसमें लिमिट अलग, इसका लिमिट अलग, ऐसा भी कर सकते हैं आप। तो इसको बाहर करते हैं तो इसमें लिमिट अगर अलग लगाते हैं तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये एच क्यूब हो गया, एच क्यूब हो गया, और सिग्मा क्या हो गया, आर क्यूब, एच क्यूब हो गया, सिग्मा है आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, पहले रखेंगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, फिर किसका 2 स्क्वायर, और फिर कहाँ तक चला जाएगा ये n स्क्वायर तक, और प्लस इसमें फिर लिमिट लगा देंगे, h टेंस टू 0 अलग कर सकते हैं लिमिट में, और इसका क्या होगा तुमको सिग्मा जो तुम्हारा है, ये सिग्मा h तो तुम्हारा बाहर आ गया, और वहाँ पर क्या बचा, सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेके 1 से लेके n तक, तो h वहाँ तक अंदर 1 बच गया, तो 1 + 1 + 1 कितना टाइम्स, n टाइम्स, ऐसा हो गया। तो अब तुम्हारा इसका आ गया लिमिट h टेंस टू 0, h और इंटू क्या होगा तुम्हारा ये h इंटू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, h क्यूब है ये, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और प्लस क्या होगा तुम्हारा लिमिट h टेंस टू 0, और तुम्हारा यहाँ पर 1 + 1 + n कितना हो गया, nh हो जाएगा, 1 + 1 + 1 इन n टाइम, दैट इज n हो गया। और जहाँ पर nh का वैल्यू क्या होगा, nh इक्वल टू 2 - 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज इक्वल टू 2 - 0, तो nh का वैल्यू 2 हो गया। तो जहाँ जहाँ nh है वहाँ पर 2 लिख सकते हैं आप, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, जैसे लिमिट h टेंस टू 0, h क्यूब है तो 3 जगह पर n जाएगा, nh एक हो गया, एक इसमें भी n को अंदर कर दीजिए तो n + 1 तो nh + h, और क्या हो गया 2nh + h/6, प्लस क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, nh का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, nh का वैल्यू क्या हो गया 2 आ गया। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, तो लगभग तुम्हारा हो ही गया सॉल्व अब, तो तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं कितना आ गया तुम्हारा nh का वैल्यू, जहाँ जहाँ nh है वहाँ 2 पुट कर दीजिए, तो लिमिट क्या होगा तुम्हारा देख लो यहाँ पर, लिमिट h टेंस टू 0, इसका वैल्यू 2 हो गया nh की जगह पर, यहाँ पर 2 + h हो जाएगा, 2 + h, 2nh 2 × 2 + h हो जाएगा /6, और प्लस यहाँ पे कितना हो गया, nh का वैल्यू 2 आंसर आ ही चुका है इसका। तो अब इसका देखें टोटल वैल्यू कितना आता है, तो 2 इंटू तो यहाँ पर h का वैल्यू तो 0 पुट कर देंगे उसमें, 2 + 0, तो क्या होगा तुम्हारा 2 × 2 + 0, दैट इज 2 × 2, तो वैल्यू लिख लेते हैं इसको, 2 इंटू क्या होगा वैल्यू पुट करें 2 + 0, और इंटू क्या होगा 4 + 0 /6 और +2, तो 2 × 4 × 6, 2 और 2 × 4 दैट इज 2 × 2 और इंटू 4 है तुम्हारा, तो 2 और मतलब 2 × 2 हो गया तुम्हारा कितना, 2 × 2 4 हो गया, 4 × 4 दैट इज 16, 16/6 दैट इज 8/3, 8/3 + 2, 8/3 + 2, तो 14/3, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 14/3। इसको चाहे तो हम लोग चेक भी कर सकते हैं ये गलत बना या सही बना, इसको इंटीग्रेशन का मतलब जो तुम्हारा बेसिक जो तरीका होता है सॉल्व करने का, उसके द्वारा इसको चेक करके देख लेते हैं इंटीग्रेशन ये आंसर सही आया, ये इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे परीक्षा में अगर बना रहे हैं आंसर हमारे सामने नहीं हो तो हम चेक कर लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हो x पावर 2 + 1 x³ / 3, अब प्लस क्या हो गया x का इंटीग्रेशन 1 का हो गया, यहाँ पर 0 से 2 है तो इसमें अपर लिमिट पहले रखते हैं, तो 2³ 8/3, अब प्लस कितना हो गया 2 और माइनस कर देंगे 0, तो 8/3 + 2 दैट इज इक्वल टू, तो ये आंसर तुम्हारा क्या है, ये ठीक है। तो आगे तुम्हारा इसको चेक कर सकते हो इस ढंग से, तुम परीक्षा में इसको चेक करने का मैंने बता दिया कि रूल यही है, जो सामान्य विधि से इंटीग्रेशन करके आप चेक कर लीजिए तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया, ठीक हो गया। इसका मतलब कि जो इन्वर्स प्रोसेस का है सीखा होगा। तो इस प्रकार इस तरह से अलजेब्रिक फंक्शन का किसी का भी तुम वैल्यू निकाल सकते हो। और एक तुम्हारा जो दिया हुआ है अलजेब्रिक के अलावा एक जो दूसरा एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो उसको भी देख लेते हैं, तुरंत हो जाएगा इसका बेसिक प्रोसेस। इसको जो है पॉज करके तुम इसको नोट कर सकते हो, नोट कर सकते हो या देख सकते हो इसको। फिर से एग्जांपल में तुम्हारा बना हुआ भी एनसीईआरटी बुक में, वहां पर भी देख सकते हो। एनसीईआरटी बुक में यही है कि h टेंस टू 0 के बजाय n टेंस टू इन्फिनिटी पर काम करता है, तो उसके आधार पर भी तुम कर सकते हो। n टेंस टू इन्फिनिटी वाला का जरूरत पड़ेगा उसमें, h टेंस टू 0 तो n टेंस टू इन्फिनिटी दोनों इक्विवेलेंट होता है।
अब e टू द पावर x का जैसे बताया कि 0 से 1 लिख दें, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमने तो अभी जो है ये फंक्शन का बनाया अलजेब्रिक फंक्शन का, 0 से 1 e टू द पावर x dx। इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो क्या होगा, तो ये तो लिमिट h टेंस टू 0 यही रहेगा, और सिग्मा जो कि r इक्वल टू 1 से n है, और h हो गया f x की जगह पे क्या हो जाएगा e टू द पावर x की जगह पर आर एच, और जहाँ पर एन एच इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस 0 दैट इज 1 हो गया। तो e टू द पावर आर एच ये अलग तरह का सीरीज आ जाएगा, सीक्वेंस आ जाएगा, उसको जोड़ने का जो कि एडिशन करने का जो रूल होगा उसमें थोड़ा अलग आ जाएगा, यही डिफरेंस होगा। तो दैट्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिमिट h टेंस टू 0। अभी तो सिग्मा रहने दो इसको, या तो सिग्मा को वैल्यू ज़्यादा, सिग्मा का वैल्यू डाल ही देते हैं। तो r का वैल्यू कितना रखना है, पहले r का वैल्यू पहले 1 रखना है, देन अप टू n रखना है। तो h तो बाहर हो गया तुम्हारा, r का वैल्यू रखना शुरू करो। तो 1 रखते हैं पहले, तो e टू द पावर क्या हो गया h, फिर क्या हो गया e टू द पावर 2h प्लस e टू द पावर 3h और डॉट डॉट e पे पावर nh। तो ये जो है किस तरह का सीक्वेंस है, ये AP है GP है, क्या किस तरह का सीक्वेंस है देखते हैं। तो अर्थमेटिक में रहेगा तो डिफरेंस कांस्टेंट होता है, और अगर ज्योमेट्रिक होगा तो इसका रेशियो कांस्टेंट होता है। तो देखते हैं क्या माइनस करने पे कोई फिक्स्ड डिफरेंस तो नहीं आ रहा है, सेकेंड में फर्स्ट को माइनस करें, थर्ड में तो डिफरेंस क्या है, अलग अलग है। लेकिन अगर रेशियो करें तो सेकेंड बाय फर्स्ट करें और थर्ड बाय सेकेंड करें तो सबका रेशियो देखते हैं e टू द पावर 2h बाई e टू द पावर h, e पावर h आया, तो इसका रेशियो इक्वल है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है तुम्हारा जीपी का है। तो जीपी का अगर याद होगा फार्मूला, जीपी का जो सम का, नहीं फार्मूला देखो लिख लेते हैं, a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू n टर्म्स तक का सम क्या होता है, a r पर पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1, खाली r नॉट इक्वल टू 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, r नॉट इक्वल टू 1। तो इस फार्मूला पर अगर देखें तो r यहाँ पर क्या होगा, कॉमन रेशियो दैट इज e टू द पावर h है यहाँ, और फर्स्ट टर्म भी क्या है तुम्हारा e टू द पावर h ही है, a भी तुम्हारा इस सीक्वेंस में e टू द पावर h है, और कॉमन रेशियो भी e टू द पावर h है। तो हम लोग इसको फार्मूला इस पे आते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, इसको सीक्वेंस में जो रहेंगे तो h तो तुम्हारा बाहर है ही, और e टू द पावर फर्स्ट टर्म a हो गया दैट इज e टू द पावर h, और e टू द पावर n h हो जाएगा, e टू द r टू द पावर n, e टू द पावर h टू द पावर n, तो पावर में पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, e टू द पावर h उस पर होल पावर n, तो e टू द पावर nh माइनस 1 बाय क्या होगा तुम्हें r e टू द पावर h माइनस 1, r का मतलब समझ रहे होगे क्या होगा, सेकंड बाय फर्स्ट दैट इज सेकंड बाय थर्ड, तो दैट इज e टू द पावर 2h बाई e टू द पावर h, दैट इज e टू द पावर h हो गया। तो तुम्हारा ये यहाँ तक लिखा गया। अब आगे नीचे देखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा h, और यहाँ पर तुम्हारा है e टू द पावर क्या है तुम्हारा, यहाँ पर h है, e टू द पावर h है, और यहाँ पर e टू द पावर nh है, e टू द पावर nh का वैल्यू तो 1 है, e टू द पावर nh है, तो nh का वैल्यू कितना 1 है, तो e टू द पावर 1 माइनस 1 हो गया। तो यहाँ पर तुम्हारा हो गया e टू द पावर h तो रहेगा ही, और ये हो गया e माइनस 1 हो गया, e टू द पावर, चूंकि बाय में क्या है तुम्हारा e टू द पावर h माइनस 1 है, और यहाँ पर वेयर nh इज इक्वल टू, चूंकि था हमारा 1 था, इसलिए अब ये कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर भी निकाल सकते हो, तो इसको बाहर ले लो, e टू द पावर e माइनस 1 को क्या लेते हैं हम लोग, बाहर कर लेते हैं लिमिट से, और इसको फार्मूला पर सेट करने के लिए अभी जो बताए थे e टू द पावर h से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, e टू द पावर h से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, और h तो एक रहेगा ही, h जबकि ऊपर ही रहा, और e टू द पावर h से हम लोग डिवाइड किए तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, e टू द पावर h ऊपर था e टू द पावर h, और नीचे है e टू द पावर h माइनस 1, तो दैट इज 1 माइनस e पे पावर माइनस h, ऐसा आ जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस h। अब जहाँ तक कि अभी एक फार्मूला बता रहे थे तुम्हें, e टू द पावर h, इसको माइनस कर लेते हैं, तो इसको जहाँ तक इसका वैल्यू होगा तुम्हारा, इसको इधर माइनस करके इसको माइनस h कर दो, तो तुम्हारा फार्मूला पर लगभग एडजस्ट हो जाएगा। देखो तुम्हारा था, इसको कर देते हैं e माइनस 1 रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग मत करो, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर ये माइनस h आने वाला, इसको माइनस h कर दो, और इधर कर दो e टू द पावर माइनस h माइनस 1, दोनों माइनस का अंतर कर दिए। तो ये जो तुम्हारा फार्मूला अभी एक बताए थे, लिमिट h टेंस टू 0,
e टू दी पावर h माइनस 1 बाय h इक्वल्स टू 1। तो ये उसी फॉर्मूला पा रहा है, खाली ये उल्टा है। उल्टा है का मतलब ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे है, तो 1 बाय 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये तुम्हारा जो वैल्यू क्या होगा, ये 1 ही हो गया। तो इट मीन्स कि इसका आंसर क्या हो गया, e टू दी पावर e माइनस 1 इंटू 1 दैट इज e माइनस 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू e माइनस 1। यही आंसर भी हो गया तुम्हारा। तो ये लिमिट तुम्हारा इस ढंग से सॉल्व हो गया, e माइनस 1। कुछ अगर कट गया होगा तो मैंने जो बोला उसके आधार पर इसको कर सकते हो। तो अब तुम जो है इसके लिए तुम जो है इसका जो इसका और भी क्वेश्चंस तुम चाहो तो बना सकते हो, एनसीईआरटी बुक से भी बना सकते हो। एनसीईआरटी बुक का 7.8 नंबर एक्सरसाइज एग्जाम्पल बना लो, और जहाँ दिक्कत हो उसको जो है सॉल्व करने के लिए तुम जो है राइस ट्यूटोरियल के ऐप पर जा करके लाइव क्लास वगैरह कर सकते हो, और फिजिक्स केमिस्ट्री का नोट्स भी उसमें मिल जाएगा तुमको, और भी बहुत से सॉल्यूशंस वगैरह भी मिल जाएंगे, तुम वहाँ पर आ सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो को क्या करते हैं, बंद कर रहे हैं। ठीक है।